देखिए, सुभाष चंद्र जी जो हमारे परिवार के सदस्य हैं और इस समय मेरा हिसार परिवार की तरफ से मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। तो मेरा पूरा हिसार परिवार मेरी मदद कर रहा है, मेरे साथ है। मैम, वो परिवार की बात एक और भी है। भाजपा से नवीन जिंदल जी सांसद हैं और बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं। क्या वो आपके चुनाव प्रचार में आएंगे? देखिए, उनकी जो पार्टी आदेश देगी वो पार्टी से बंधा हुआ है। जो पार्टी आदेश देगी वो करेगा। ठीक है मैम, एक इस बार हल्का सा थोड़ा मुझे देखने को मिला, ट्रेंड है कि नेताओं का विरोध बहुत हो रहा है। भाजपा का भी, कांग्रेस का भी, बाकी नेताओं का भी विरोध बहुत हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो जहाँ जाती हूँ वहाँ पर मेरा बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है और बहुत खुशी से मिलते हैं सारे। अच्छा मैम, हिसार की अभी की जो समस्याएं हैं वो क्या समस्याएं हैं जो चुनावी मुद्दा है? इस समय तो देखिए, मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो चरमराई हुई हैं। आपने भी देखा होगा कि सड़क टूटी हुई है जी मैम। पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है, सीवरेज भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। जी। क्योंकि 10 साल पहले जब मैं थी यहाँ पर तो उस समय लाइन डलवाई गई थी, लेकिन अब वो छोटी पड़ गई है। सारा हमारा बहुत बढ़ गया है और सड़कों पे पशु भी हैं। अच्छा जी मैम। जी। तो ये 3-4 कारण इस तरह के हैं कि जो कि मूलभूत सुविधाएं हैं ये सारी ठीक होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को आराम मिल सके। मैम, मैं अपनी तरफ से भी कुछ बताना चाह रहा था। हाँ, जन सर्वे में भी आया है कि साउथ बाईपास पे एक नाला है वो ओपन है। अच्छा, उसके बारे में ऐसे मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे सामने बात आई नहीं है। हिसार के युवाओं के लिए कोई रोजगार, और ये भी एक अहम मुद्दा बना हुआ है, जैसा कि हरियाणा रोजगार, युवाओं के रोजगार में सबसे पीछे है। वो मानती हूँ, बेरोजगारी बहुत है जी। लेकिन देखिए, चुनाव जीतने के बाद मैं पूरा प्रयास करूँगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने जो मेरे युवा बेटे हैं, भाई हैं, उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ। पूरा प्रयास करूँगी। जी मैम, एक और छोटा सा सवाल मैम। हालांकि देश और दुनिया तरक्की पर है, सब कुछ बदलाव की तरफ जा रहा है, लेकिन राजनीति जो है वो अभी भी पारंपरिक तरीके से आरोप प्रत्यारोप पर टिकी हुई है। इसमें कोई बदलाव आना चाहिए? देखिए, मैं तो मानती हूँ कि आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय अपनी वाली बातें बताएं। आप जो करोगे वो बताना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होता। मुझे तो देखिए सही नहीं लगता, इसलिए मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती भी नहीं हूँ। और मेरे लिए कोई करता है तो करता रहे, मैं तो सुनती भी नहीं हूँ। ठीक है मैम, एक आखिरी सवाल। आपने अपने भाषण में कहा है कि आप आखिरी चुनाव लड़ रही हैं। हिसार के लिए कुछ सपने हैं जो बाबूजी के अधूरे रह गए हैं, उनको पूरा करने के लिए वो कौन से सपने हैं जो आपने हिसार की जनता के लिए देखते हो? देखिए, जिंदल साहब चुनाव लड़े थे जी। तो जिस पर चुनाव लड़े वो मंत्री भी बने, पावर मिनिस्टर बने थे। जी। तो उनका सपना यही था कि मैं पूरा हिसार को विकसित शहर बनाऊं और बहुत साफ सुथरा सुंदर हो। तो वही अब मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा करूँ उनका सपना। मैंने क्योंकि अपने टाइम में पूरा करने की बहुत कोशिश की, काफ़ी काम उस समय हुए थे, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, शहर बढ़ गया बहुत, तो सारी सुविधाएं जो मैंने करवाई थी वो कम पड़ गई। तो अब मैं फिर से चाहती हूँ कि मुझे एक बार मौका मिले, जनता मेरी जो भी है हिसार की जनता मुझे चुनाव जितवाए तो मैं फिर से आके हिसार को सुंदर और विकसित शहर बनाना चाहती हूँ। ठीक है मैम, हिसार की जनता के लिए कोई संदेश? हिसार की जनता को मैं यही कहूँगी कि आने वाली 5 तारीख को चुनाव है और मैं आप लोगों की तरफ से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, आप लोगों की उम्मीदवार हूँ। तो आप लोग आने वाली 5 तारीख को, मेरा निशान जो है टॉर्च का निशान है, तो टॉर्च के सामने वाले बटन को दबाकर वोट दीजिए और मुझे जिताइए। मेरी जीत नहीं होगी, आपकी जीत होगी। तो अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए आप ज़रूर वोट डालिए और टॉर्च के सामने वाला बटन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।